वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड द डिफरेंट कंडीशंस जिसके अंदर हम उसको कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट। ठीक है, दे आर डिफरेंट फार्मूलाज दैट अराइजेस। तो हम डिफरेंट फार्मूलाज को लर्न नहीं करेंगे, हम उनका एक ही फार्मूला के थ्रू हर कंडीशन के लिए उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। ओके, एवरेज स्पीड क्या है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या है ये हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम का रेशियो, दिस इज़ एवरेज स्पीड। ठीक है, सो अगर लेट्स से हम दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हैं and the total distance is 240 kilometers and it took 6 hours for a person to reach Chandigarh because of the traffic, because of the different situation that I came across। तो उसको 6 घंटे लग जाते हैं। तो टोटल हमारा अगर हम एवरेज निकालें, सो एवरेज कितना आएगा? 240/6 विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। सो इट डजंट मीन कि वो 40 की स्पीड से ही चला है ना, तो वो हो सकता है स्टार्ट कराओ 90 की स्पीड से, रास्ता साफ दिखाओ, ही हैज़ टेकन 100 किलोमीटर पर आवर ले लिया। फिर उसके बाद उसको ट्रैफिक मिला हो दिल्ली में तो उसने स्पीड 20 भी कर ली हो, एट टाइम्स कभी 50 कर ली हो, कभी 40 कर ली हो। ठीक है, देन उसको फिर आगे दिल्ली से बाहर आउटर स्कर्ट्स में जाके बहुत कम ट्रैफिक मिला, ही हैज़ टेकन अगेन 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो वो जो स्पीड आपकी वेरी कर रही है अलग अलग इंस्टेंसेस पे, विच इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब बीच में कहीं उसने ब्रेक भी लिया होगा बिकॉज टायर्ड हो गया जी, रास्ते में रुक गया, तो वहाँ पे इसकी स्पीड कितनी आ गई? 0। ही हैज़ टेकन अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। ठीक है, फिर उसने एक्वायर कर लिया, फिर ट्रैफिक आ गया एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो उसका बीच में कितनी के बार 40 की स्पीड हुई होगी? कोई 1-2 बार, 10 बार, लेकिन पूरे रास्ते तो वो 40 की स्पीड से नहीं गया। सो अगर वो पूरे रास्ते 40 की स्पीड से नहीं गया, देन व्हाट दिस एवरेज स्पीड सिग्निफाई? क्यों निकालते हैं हम एवरेज स्पीड? वाई डू वी कैलकुलेट? इवन रियल लाइफ में भी अगर आप एक्चुअल में ये डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो भी आप एवरेज निकालते हो कि एवरेज मेरी कितनी आ गई। सो व्हाट डज द एवरेज सिग्निफाई? ये रेशियो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो ये कहता है, एवरेज स्पीड सिंपल ये सिग्निफाई करता है कि अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ विदाउट रुके, ठीक है, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, कॉन्टीन्यूसली अगर मैं 40 की स्पीड से चलता तो मैं इतने ही टाइम पे चंडीगढ़ पहुंच जाता। क्या बोला उसने? कि अगर मैं इसी स्पीड से, जो एवरेज मेरी निकली, इसी स्पीड से दिल्ली से चलता चंडीगढ़ की तरफ एंड कॉन्टीन्यूसली इसी स्पीड से चलता रहता 6 घंटे तक, तो मैं चंडीगढ़ पहुंच जाता। ठीक है, सो दिस एवरेज स्पीड डिटर्मिन्स। अगर बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस में वेरिएशंस हैं तो आपका एवरेज स्पीड एक इमेजिनेशन है कि मैं इतने में पहुंच जाता, तो एवरेज मेरी इतनी आती कॉन्टिन्यूस चलने में। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड से कभी वो चलेगा ही नहीं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आपकी स्पीड चेंज नहीं कर रही, योर स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग, देन आपकी एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल मिलेगी। यू आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक, आप कॉन्टीन्यूसली एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, आपकी स्पीड जो एक्चुअल है वो भी रेट आपका चेंज नहीं हुआ, देन आपका एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्या मिलेगी? इक्वल। दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट करते हैं साथ में। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। सो एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
ठीक है, एक फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लेनी, बीच में इंटरवल्स की नहीं लेनी, पूरी जर्नी की, टोटल मीन्स पूरी जर्नी की लेना है। सो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट होके वापस वहीं पे आ जाते हैं, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, सो योर एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इट डजंट मीन कि बीच में कहीं पे वेलोसिटी नहीं होगी। एवरेज मतलब होता है पूरी जर्नी का, तो पूरी जर्नी का जो हम ट्रैक लेते हैं उसकी जो एवरेज कंडीशंस निकालते हैं वो निकालते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी की कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब इन दोनों के बीच में करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, लेट्स डू इट। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का जो हम निकालते हैं, दिस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है हमारी जर्नी की जो लेते हैं, क्योंकि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज, ठीक है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकता है, लेस दैन ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किधर जा रहे हैं। सो इफ़ वी कम बैक टू आवर इनिशियल पॉइंट, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। अगर हम वही ओरिजिन से दूर जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर हम ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट विल बी लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। बाकी आप कोई भी एग्जांपल्स देके, फार्मूला देके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो बाकी आप लिख सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, बट बेसिक ये रहेगा कि इनकी वैल्यूज़ ऐसे रहती हैं। दिस इज़ ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कवर्ड वाले में आता है। दिस इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कवर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है ना कि वो कवर करेगा, इट इज़ डिस्टेंस जो कवर्ड होती है। ठीक है, क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट कम्स द डिफरेंट सिचुएशंस जिसके अंदर हम एवरेज स्पीड को हम निकालते हैं। ओके, द सिचुएशन नंबर 1 इज़ कि हमारे पास एक जर्नी है फ्रॉम O to D, origin to destination. The journey is of distance x and it is divided into two parts, part 1 and part 2. ठीक है, the part 1 is कि हमने जर्नी का 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल जर्नी का 1/3 हमने स्पीड v1 से कवर किया, एंड बाकी जो बचा हुआ था द रेस्ट इट इज़ कवर्ड बाय v2। ठीक है, इसको किसी भी n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, इसके ऊपर मल्टीपल आपके डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। सो विल जस्ट डूइंग द फर्स्ट सिचुएशन, द बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास टोटल जर्नी है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज़ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एंड अदर इज़ द रेस्ट। सो व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट इज़ 2/3। 1/3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2/3। सो एवरेज स्पीड के अलग अलग फॉर्मूले जो आपके बुक्स में दिए हैं वो नहीं याद करने, हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द सेम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो वी हैव द टोटल डिस्टेंस विच इज़ x, 1/3 + 2/3, दिस गिव्स यू x। अब बच जाता है टाइम। अब इतना डिस्टेंस v1 से कवर किया और 2/3 v2 से, तो टाइम सेम तो नहीं होगा। सो देयर विल बी डिफरेंट टाइम्स दैट द पर्सन टेक्स। ठीक है, सो t1 एंड t2 ले लिया हमने उनको। सो t1 + t2। सो टाइम 1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। सो कितनी है डिस्टेंस? 1/3 ऑफ x। स्पीड कितनी है? v1। सो दिस इज़ x/3 × v1। ठीक है, ये v1/1 ऊपर चला जाएगा, बच्चों को कईयों को समझ नहीं आती। सो दिस बिकम्स x/3(1). t2 कितना आ जाएगा हमारे पास? अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ x/v2। सो दिस बिकम्स 2/3 x/v2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा? x/3v1 + 2x/3v2। इसमें से x हम कॉमन निकालेंगे, इट विल बी कट। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/3v1 + 1/3v2। 3 कॉमन, इट विल गो अप। सो 3/1/v1 + 1/v2 आ जाएगा।
इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा 3 बाय दिस इज़ v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। सो ये जो v1 v2 डिवाइडेड वाला है इट कम्स अप, सो द आंसर विल बी 3 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला, आप इसको रट्टा मत मारिए, बिकॉज अगर हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इन अदर पार्ट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो दिस सिचुएशन द फॉर्मूला बिकम्स दिस यूजिंग द स्पीड्स वी हैव कैलकुलेटेड। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया, आपको सिर्फ स्पीड्स की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, तो वही यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि x/t करके आंसर निकल जाएगा, कि वो मतलब अननोन आंसर है। आपको ये दी है, सपोज दिस इज़ गिवन 30, दिस इज़ गिवन 50, तो आपने 30 और 50 यूज़ करके एवरेज स्पीड निकालना है, राइट। तो अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी तो उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में एवरेज हमेशा लाई करती है। अगर आपकी एवरेज मिनिमम से भी कम या मैक्सिमम से ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स यू हैव अप्लाइड रॉन्गली। ये रॉन्ग है, ये क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, द सेकेंड सिचुएशन इज़ वेरी सिंपल। ये कहते हैं कि अ पर्सन गोज़ फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन विद द स्पीड v1 एंड इट कम बैक्स विद द स्पीड v2। व्हाट इज़ द एवरेज? आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। सो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इज सेम इन बोथ द सिचुएशन, बोथ में। लेट्स टेक वी द वैल्यू एज x ले लिया, तो x जाने में लगा, x ही हमारे पास वापस आने वाला। आई विल चेंज द मार्कर सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ नॉट गिवन, ठीक है। सो हमारे पास x ही जाने में गया और x ही वापस आने में आया, ठीक है। हमें सिर्फ v1 एंड v2 गिवन था। सो अगर हमारे पास डिस्टेंस v1 से कवर हो रहा है एंड अनदर सेम डिस्टेंस v2 से कवर हो रहा है, तो टाइम हमें क्या लगेगा, डिफरेंट टाइम्स लगेंगे। So there will be 2 times t1 जाने का and t2 आने का. So what are these values? Distance upon speed, and this will be equal to distance x upon speed v2. So just put in the formula of average speed. क्या होता है average का formula? Total distance by total time. So what is your total distance? x जाने का, x वापस आने का divided by, ठीक है, your time taken t1 plus t2, ठीक है। So this will be equal to 2x upon, what is your t1? This is x upon v1 plus t2 will be equal to x upon v2, ठीक है। So इसको इधर आके सॉल्व करते हैं, x कॉमन निकल जाएगा, it will be cut. So 2 upon 1 by v1 plus 1 by v2. सो इसका एलसीएम लेंगे हम, नीचे v1 v2 v1 प्लस v2 और ये आ गया 2, सो इट गोज़ अप। सो योर एवरेज स्पीड विल बिकम हियर इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये रट्टा नहीं मानना, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सिचुएशन कैसे थी और आपको उसको सॉल्व करना है बाय द सेम फार्मूला, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, करेक्ट। लेट्स डू द थर्ड एंड द लास्ट सिचुएशन ऑफ द दिस कॉन्सेप्ट। ओके, द थर्ड सिचुएशन दैट अराइजेस कि हमने ओरिजिन टू डेस्टिनेशन को इक्वल टाइम में या किसी भी टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एंड सेकेंड ले लिया मैंने, 2 पार्ट्स। These are equal times, t half and t half ले लिए। Suppose total time t लगता है, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, t half and t half, ठीक है। So obviously with speed v1 and v2 ये given होगा। Now अब इसको सॉल्व कैसे करें? The question जो आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, the question is कि टोटल जर्नी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल टाइम्स के, विथ स्पीड v1 एंड विथ स्पीड v2, ठीक है। अब टाइम इक्वल है, सपोज अब इसको सॉल्व करते हैं, टाइम इक्वल है तो हमारे पास
स्पीड्स लेकिन सेम नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट कवर होगा, x1 एंड x2। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि आधा घंटा हमें सपोज 30 मिनट्स इसमें लगे, 30 मिनट्स इसमें लगे, और ये स्पीड दी हुई थी 30 किलोमीटर पर आवर और ये दी हुई थी 50। यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ डिस्टेंस भी कम ट्रैवल होगा, यहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल होगा, सो डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो एवरेज अब कैसे निकालें, तो एवरेज वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नाउ द टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2 एंड टोटल टाइम इज t हाफ बाय t हाफ। ठीक है, नाउ व्हाट इज x1 एंड x2, उसको स्पीड एंड टाइम से कर लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड्स हमें गिवन है, टाइम के साथ हम टर्म्स में निकाल लेंगे। सो v1 इंटू टी बाई टू प्लस v2 इंटू टी बाई टू, स्पीड इंटू टाइम ओवर टी। सो t कॉमन निकल के कट जाएगा, सो हमारे पास कितना आया, v1 बाई टू प्लस v2 बाई टू, टी कट गया, सो दिस बिकम्स इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई टू। सो दिस इज़ योर एवरेज। ठीक है, सो अगर टाइम इक्वल्स है, सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू। सो वो जनरल जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं वो इक्वल टाइम का होता है। तो एवरेज वेलोसिटी में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्पीड है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, अगर हमारे टाइम्स क्या है, इक्वल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। If you have any doubts, you can write in your comment box and you can post me up, and you can also subscribe the channel. Please subscribe it अगर आपने अभी तक नहीं करा है, तो there is a subscribe button at the end, so please subscribe the channel. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching.